like a Hellcat. सो पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हैजुन जब जैसी वापस घर आया तो मिस ओइन इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही थी, जैसे उन्हें बाका के बारे में कुछ पता नहीं हो। मगर जब हैजुन उनसे डायरेक्ट पूछता है कि आपने आखिर क्यों बाका के साथ ऐसा किया, यानी आप क्यों उससे इतनी नफरत करती हो, तो तब वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ मैंने ही बाका को फंसाया था ताकि उसे सबक मिल सके, क्योंकि मुझे वो लड़की स्टार्टिंग से पसंद नहीं। पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं तुमसे इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। हैजुन बोलता है कि माफ़ी आपको मुझसे नहीं बल्कि बाका से मांगनी चाहिए, तो तब वो इस बात के लिए भी मान गई। एंड वहाँ से जा ही रही थी कि तभी हैजुन उनसे मिस्टर किम के बारे में पूछता है कि वैसे आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप मिस्टर किम को नहीं जानती, जबकि मुझे पता चला कि वह आपका खास आदमी था। तो ये सुन वो शॉक हुई, मगर फिर बातों को काफ़ी घुमाने के बाद बोलती हैं कि ठीक है, अब मैं तुम्हें खुद मिस्टर किम से मिलवाऊंगी एंड सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कराऊंगी। जहाँ तुम अगर चाहो तो बाको को भी बुला सकते हो ताकि उसका भी सामना मिस्टर किम से हो सके। एंड देन वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हम बाका को देखते हैं जो कि नाकवन में है कि तभी इंजी उसे अपने साथ साइड में लाकर बताती है कि अगर गुसेंग में तुमसे कोई भी मेरे बारे में पूछे तो ये मत बताना कि मैं नाकवन में रहती हूँ। और फिर इंजी के जाने के बाद हैरी आया जो कि वो भी बाका से यही सब सेम लाइंस कहता है कि किसी को मत बताना कि मैं नाकवन गेस्ट हाउस में रहता हूँ। तो तब बाका सोचने लगी कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया है, यानी ये दोनों अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाना चाह रहे हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंजी अपने बेस्ट फ्रेंड यानी हैरी को सब बता देती है कि उसे एक बहुत ही रिच पर्सन ने प्रपोज किया, मगर वो बस उम्र में थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सुन हैरी शॉक रह गया कि क्या सच में, यानी क्या तुम्हें फाइनली अपना जैकपॉट मिल चुका है। देखो अगर वो बहुत ज़्यादा रिच है तो एज की चिंता मत करो, हम दोनों तो वैसे ही 40 के हो चुके हैं। मगर इंजी यहाँ हैरी को बताती नहीं कि आखिर वो पर्सन है कौन, ये बोलकर कि टाइम आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और फिर वहाँ से चली गई। एंड भाई मिस्टर जॉय और उनकी वाइफ जो कि ये सोच सोच कर परेशान है कि अब ऐसे कैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, इसलिए मिस्टर जॉय बोलते हैं कि आई थिंक हमें सियोल छोड़ के जाना होगा। मेरा एक कज़न है जिसके गांव में डेयरी फार्म है, हम वहां जाकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। इनफैक्ट मुझे मेरा वो कज़न अपने पास बुला भी रहा है। पैसे थोड़े कम होंगे पर हमारा गुजारा चल जाएगा। तो ये सुन मिस यांग नाकवन छोड़कर गांव जाने के लिए मान गई। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि हैजुन बाका को अपने ऑफिस बुलाता है जहां मिस ओहिन भी थी, और फिर उन्होंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग बाका को सॉरी बोला कल वाले सीन के लिए। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि उनकी इमेज हैजुन की नज़रों में ख़राब ना हो। कि तभी किम भी वहां आ गया जिसे अपने सामने देख बाका शॉक थी। हैजुन किम से पूछता है कि क्या आप बता सकते हो कि आपका बाका के हस्बैंड के साथ क्या रिलेशन। तो इस पर वो बताता है कि कांग बिल्कुल मेरे एक छोटे भाई जैसा था जिसके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, बट फिर मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से मुझे कंपनी छोड़नी पड़ी। और बस फिर इसी बीच कांग के मन में लालच आया और उसने घोटाले करने शुरू कर दिए। आई थिंक वो ऐसा अपने पुअर बैकग्राउंड की वजह से कर रहा था। बाका कहती है कि ये सच नहीं, यानी कांग कभी ऐसा नहीं कर सकता, और अगर ये सब सच है तो तुम हर बार मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे। तो इस पर वो बोलता है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें क्या बताता कि तुम्हारा हस्बैंड एक फ्रॉड था जिसने कंपनी के पैसे चुराए। एंड हाँ ये बात सच है कि मैं उस दिन मिस ओहिन के ऑफिस आने वाला था मगर उनसे मिला नहीं, जिस वजह से मिस ओहिन को नहीं पता था कि मैं सियोल आया हुआ हूँ। बस इतनी बात क्लियर है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत बड़ा फ्रॉड रह चुका है। मुझे पता है तुम्हारा इस बात को मानना मुश्किल है, मगर सच यही है कि उसने गुसेंग होटल के साथ गद्दारी की। तो ये सब सुनने के बाद बाका बोलती है कि तुम कितना भी कह लो पर मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं करूंगी कि मेरा हस्बैंड फ्रॉड था। तो ये सुन हैजुन भी कुछ नहीं बोलता। फिर जब किम गुसेओंग से वापस जा रहा था तो बाका उससे अकेले में भी सच पूछने की कोशिश करती है। तो तब वो बताता है कि शायद तुम्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर बिलीव नहीं कि कांग कितना नीचा गिरा हुआ आदमी था, मगर चलो कोई नहीं, ये मेरा नंबर है, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। और फिर वहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद बाका कहती है कि अगर मरा हुआ इंसान सच नहीं बता सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगे, यानी मैं बहुत जल्द सच का पता लगा कर ही रहूंगी।
दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि वूजाए का गोल्फ कंपटीशन एंड हो चुका है, मगर वो उसमें सेकंड आया एंड प्रॉमिस दिलाता है कि वो नेक्स्ट टाइम पक्का फर्स्ट आएगा जब सबसे बड़ा गोल्फ कंपटीशन होगा। जिसनी उसको नाही भी देख रही थी और बोलती है कोई नहीं, सेकंड प्लेस भी लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है, तुमने मेरे लिए इतना किया यही काफ़ी है। और फिर अपनी मॉम से वूजाए के बारे में पूछने लगी, मगर मिस रोही अब भी वूजाए में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए कहती है कि ये सिर्फ एक KPGA कंपटीशन ही तो था, अगर ये PGA चैंपियनशिप जीत कर दिखाया तो तब मैं इसे मानूंगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर चोई एंड उनकी वाइफ मिस माकरे से आकर मिले एंड बता देते हैं कि वो सियोल में गिव अप कर चुके हैं, जिस वजह से उन्हें अब गांव जाना होगा, तभी वो कुछ पैसे कमा पाएंगे। तो ये सुन वो गुस्सा करने लगी कि अगर गांव में भी बात नहीं बनी तो तब तुम दोनों कहाँ जाओगे, यानी ऐसे कब तक अपनी लाइफ से भागते रहोगे। तो ये सुन वो दोनों चुप रह गए। मिस माकरे मिस्टर चोई को आटा लाकर देती हैं, ये कहकर कि अगर तुम्हें गांव जाना है तो चले जाओ, मगर पहले मुझे अपनी बेकिंग स्किल से ब्रेड रेडी करके दो, जिन्हें मैं मार्केट में बेचकर आऊँगी। अगर पब्लिक तुम्हारे बनाए ब्रेड्स पसंद करती है तो फिर तुम कहीं नहीं जाओगे, बल्कि सियोल में रहकर ही अपनी लाइफ को सेकंड चांस दोगे। जिस बात के लिए मिस्टर चोई मान गए। और वहीं इंजी, जो कि जब जैसी आफ्टर 5 डेज प्रेसिडेंट ना से मिली उन्हें अपना फाइनल आंसर बताने के लिए, तो ये सुन वो पहले इंजी को रोक हार्ट अटैक की मेडिसिन खाने लगे, क्योंकि उन्हें पूरा बिलीव था कि ये ना कहेगी। मगर इंजी बताती है कि आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर यस है, यानी मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हूँ। तो ये सुन प्रेसिडेंट ना बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, इसलिए फिर वो अपने हाथों से इंजी को वो डायमंड नेकलेस पहनाते हैं, जिसे पाकर इंजी बहुत ज़्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हैजुन जब जैसी बाखा से मिलने आया, जो कि अपना आराम से रेमन्स खा रही थी, तो तब वो पूछता है कि क्या तुम उदास नहीं मिस्टर किम से सच्चाई जानकर। मगर बाखा कहती है कि भला मैं क्यों उदास हूँ जब मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, एंड देख लेना मैं बहुत जल्द सबके सामने सच लाऊंगी। बाय द वे तुम्हारा थैंक्स जो तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया मुझे मिस्टर किम से मिलाकर, इसलिए अगर तुम्हें जब भी कभी मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मुझे प्लीज़ बताना। तो ये सुन हैजुन हंसते हुए वहाँ से जाने लगा, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसे बाखा की कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मगर जब जैसी बाहर आया तो तब उसकी वहाँ मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से हुई, जिसे स्कूल टाइम में हैजुन काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। मगर इस लड़की ने हैजुन को लूज़र समझ के छोड़ दिया। बाय द वे इस लड़की का नाम रिन है, जो कि अपने फियांसे के साथ थी और बताती है कि मैं तुम्हारे होटल में अपनी मैरिज सेरेमनी बुक करने आई हूँ। एंड यहाँ वो एक तरह से हैजुन को नीचे दिखा रही थी कि उसने आखिर क्यों हैजुन को छोड़ा था, क्योंकि वो और लड़कों की तरह नहीं था, तभी तो वो आज अभी तक सिंगल है। जो बात हैजुन को काफ़ी बुरी लगी, इसलिए वो बोल देता है कि ऐसा कुछ नहीं, यानी मेरी भी इंगेजमेंट हो चुकी है एंड जो लड़की है वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। तो तब ये बात सुन रिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोलती है कि चलो ठीक है मैं भी तो देखूं आखिर वो लड़की है कौन, क्यों ना आज हम चारों एक साथ लंच करें। जिस बात के लिए हैजुन पहले तो मान नहीं रहा था, क्योंकि उसने इंगेजमेंट वाली बात झूठ कही है, पर जब जैसे उसे बाखा जाते हुए दिखी तो वो बोल देता है कि हाँ पक्का मैं अभी 2 घंटे बाद तुम दोनों से मिलूंगा विथ माई गर्लफ्रेंड। और फिर रिन के जाने के बाद भागता हुआ बाखा के पास आया और उससे मदद मांगने लगा, ये कहकर कि यही सही मौका है तुम्हारे यूज़ करने का, प्लीज़ सिर्फ आज एक दिन के लिए मेरी फियांसे बन जाओ, मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जेलस कराना है। तो ये बात सुन बाखा मान गई। देन हैजुन जल्दी से बाखा को उसके मेकओवर कराने के लिए लेकर आया एंड खुद बाहर बैठकर वेट करने लगा बाखा के रेडी होने का, एंड ये भी बता देता है कि उसे बाखा का कैसा पिंकी और लाइट लुक मेकअप चाहिए। फिर जब थोड़ी बहुत देर के बाद हैजुन को अंदर बुलाया गया और जब जैसी बाखा सामने आई तो तब उसे देख हैजुन के होश उड़ गए, क्योंकि मेकओवर के बाद बाखा बिल्कुल डिफरेंट दिख रही थी, यानी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। इसलिए हैजुन हैरानी से पूछता है कि क्या तुम सच में बाखा की हो। तो इस पर जब जैसे ही बाखा ने अपनी लैंग्वेज में बोलना शुरू किया तो वो समझ गया कि हाँ ये वही है। बाखा कहती है कि अब जब हम कपल हैं तो हमें एक दूसरे को नाम से पुकारना होगा, और जब जैसी हैजुन को आज फर्स्ट टाइम हैजुन के नाम से पुकारती है, यानी मैं हैजुन हनी कहकर, तो ये सुन हैजुन को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, जैसे बाखा उसकी सच में गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में रिन और उसके फियांसे से मिलने से पहले हैजुन बाखा को कम बोलने के लिए कहता है,
एंड ये भी कि तुम्हें उन दोनों के सामने बहुत अच्छे से बिहेव रखना है इन स्वीट वॉइस। देन बाका को एक रिंग देता है पहनने के लिए ताकि अब वो सच में उसकी फियांसे लगे। फिर जब फाइनली ये चारों एक दूसरे के सामने आए तो तब रिन बाका को देख जेलस थी। मगर फिर थोड़ी बहुत देर के बाद हैजुन से उसकी लव स्टोरी पूछने लगी। हैजुन बताता है कि वो बाका से सियोल में ही मिला था जब वो अब्रॉड से वापस आया था एंड मुझे पहली नज़र में ही बाका से प्यार हो गया था। तो ये सुन रिन बोलती है कि अच्छा ऐसा है, मगर तुम दोनों ने इंगेजमेंट कब की? न्यूज़ में तो कभी इस बात को रिवील नहीं किया गया। तो तब बाका जानबूझकर इंगेजमेंट रिंग शो करने लगी एंड हैजुन एक्सप्लेन करता है कि हमने बस कुछ खास लोगों के साथ उस मोमेंट को सेलिब्रेट किया था। जिन सभी बातों को सुनकर रिन की बोलती बंद हो चुकी थी। रिन का फियांसे उसे बहुत प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा था। तो तब ये देख हैजुन भी यही करता है, यानी बाका को बहुत प्यार से लंच कराने लगा। एंड सच में इन दोनों की एक्टिंग ऑसम थी, यानी बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों फेक कपल हैं। मगर जब जैसी बातों बातों में रिन को बाका का बैकग्राउंड पता चला कि वो किसी रिच फैमिली से नहीं बल्कि यहाँ सिर्फ एक सेक्रेटरी है, तो तब उसने बाका का मजाक बनाना शुरू कर दिया कि अच्छा तो तुम हैजुन का सिर्फ एक टाइम पास हो, क्योंकि जैसा तुम्हारा बैकग्राउंड है उसे जानकर प्रेसिडेंट ना और मिस ओहिन तो तुम्हें एक्सेप्ट करने से रहे, इसलिए ठीक है तुम कुछ दिन हैजुन का खिलौना बनकर उसके साथ रह लो एंड उसका दिल खुश करो, मगर जब टाइम आए तो चुपचाप पतली गली से निकल लेना, क्योंकि तुम दोनों का कोई मैच नहीं। हैजुन गुस्से में रिन से चुप होने को बोलने लगा क्योंकि वो लाइन क्रॉस कर रही थी बार बार बाका को नीचा दिखा कर के। तभी बाका ने वॉमिटिंग आने की एक्टिंग स्टार्ट कर दी, जिसे देख सब हैरान थे। रिन का फियांसे हैरानी से बोलता है कि कहीं ये मॉर्निंग सिकनेस तो नहीं जब कोई गुड न्यूज़ आने वाली होती है। तो ये सुन रिन के होश उड़ गए, क्योंकि हैजुन ने रिन को कभी किस तक नहीं किया था, मगर बाका के साथ उसकी गुड न्यूज़ आने वाली है। इसलिए ये सब देख रिन बहुत ज़्यादा जेलस हुई एंड यहाँ उसकी अच्छे से बोलती बंद हो गई। बाहर आकर हैजुन गुस्सा था कि तुमने आखिर क्यों प्रेगनेंसी का ड्रामा किया जबकि ये हमारी लिस्ट में नहीं था। तो तब बाका समझाती है इसलिए ताकि रिन को रियलाइज हो सके कि वो हार चुकी है, क्योंकि प्रेगनेंसी न्यूज़ सबसे बड़ी जीत होती है एक्स गर्लफ्रेंड को ये दिखाने के लिए कि अब तुम उस पर से पूरी तरह से गिव अप कर चुके हो, बल्कि अपनी न्यू वन के साथ फॉल इन लव हो। तो ये सुन हैजुन खुश हो गया। बाका एक बार फिर वॉमिटिंग आने की एक्टिंग करने लगी और फिर एक्टिंग करते करते वहाँ से भाग गई। तो तब उसे ये सब करता देख हैजुन बहुत हंसा और कहता है कि ये सच में पूरी ड्रामा क्वीन है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ना इंजी को जब जैसे उसके घर के पास ड्रॉप करने आए तो तब वो भी प्रेसिडेंट ना को उनके नाम से पुकारती है, ये कहकर कि अब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, इसलिए एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। तो ये सुन वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड वहाँ से जाने लगे, जिन्हें पीछे से जाता हुआ हैरी ने भी देख लिया। मगर अभी उसे ये नहीं पता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गुसिंग होटल के ऑनर प्रेसिडेंट ना हैं। इसलिए इंजी के पास आकर बोलता है कि कारवार देखकर लग रहा है कि तूने सच में मोटी पार्टी फंसाई है, मगर याद रहे अमीर बनने के बाद मुझे भूल मत जाना, यानी हर महीने पैसे भेजती रहना अपने इस प्यारे से गरीब दोस्त को। और फिर नेकलेस देख पूछता है कि क्या ये सच में डायमंड्स का है? यार तेरे तो मज़े आ गए, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे पहले बाजी मार लेगी। चल अब जल्दी से पार्टी दे अमीर बनने की, क्योंकि इतनी सेविंग करके अब तुझे जाना कहाँ है मेरी कंजूस दोस्त। तो तब इंजी हैरी को कन्वीनियंस स्टोर में लाकर पार्टी देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैजुन और बाका एक साथ डिनर कर रहे हैं, क्योंकि बाका ने आज हैजुन की हेल्प की इसलिए वो उसे ट्रीट देता है। एंड बाका को नूडल्स में चिली पाउडर डालता देख उसने भी सेम ऐसा ही किया, जिससे नूडल्स का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया था। फिर जब बाका बातों बातों में पूछती है कि वैसे तुम्हें रिन ने छोड़ा क्यों था, तो इस पर वो बताता है इसलिए क्योंकि हमारी फैमिलीज बिजनेस पार्टनर नहीं रही थी। तो ये सुन बाका गुस्से से कहने लगी कि रिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ लड़की है जिसने इतने अच्छे लड़के को छोड़ा, देख लेना उसे बाद में रिग्रेट होगा, क्योंकि तुम उसके फियांसे से 1000 गुना ज़्यादा अच्छे हो। तो ये सुन हैजुन हंसने लगा कि क्या तुम सच में मेरी तारीफ़ कर रही हो? लगता है तुम्हें काफ़ी अच्छे से पता है कि एक परफेक्ट मैन में क्या क्या खूबी होनी चाहिए। और फिर तभी चुप होने के बाद पूछता है कि वैसे तुम्हें कांग में ऐसी क्या बात दिखी थी जो तुमने उससे शादी की। तो ये सुन बाका पहले तो हंसने लगी कि तुम अचानक आज मुझसे मेरे हस्बैंड के बारे में क्यों पूछ रहे हो,
मगर फिर सीरियस होकर बताती है कि मुझे कांग का सब कुछ पसंद था, यानी वो बहुत ज़्यादा काइंड, लॉयल, स्वीट, हैंडसम और शांत नेचर का था। हम दोनों एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए थे, इसलिए हमने साथ में अच्छा टाइम भी देखा है और बुरा भी। एंड जब जब मुझे किसी अपने की ज़रूरत थी तो उस टाइम वो हमेशा मेरे साथ था, यानी उसने मुझे कभी अकेला फील नहीं होने दिया। इसलिए उसकी जगह मैं कभी किसी को इमेजिन नहीं कर सकती। वो मेरे लिए मेरा सब कुछ था जो आज मुझे अकेला छोड़कर जा चुका है। जिन सभी बातों को सुन हैजुन चुप हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैजुन बाखा को नागवन ड्रॉप करता है, जहां बाखा हैजुन को उसकी रिंग देने के बाद कहती है कि मैं कल तुम्हें ये क्लॉथ, पर्स और शूज भी दे दूंगी। मगर हैजुन मना कर देता है, ये बोलकर कि तुम इन्हें मेरी साइड से एज ए गिफ्ट समझ के रख सकती हो। वेल ये दोनों यहाँ हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी बाखा वूजाए को आता देख उसे आवाज देती है, जो कि कंपटीशन के बाद आज वापस घर आ रहा है। वो हैजुन को देख उसे मारने ही वाला था, मगर तभी बाखा ने उसे रोक लिया कि अब सब ठीक है, यानी ये कोई बुरा इंसान नहीं बल्कि ग्यूसेंग होटल का डायरेक्टर है। हैजुन उस दिन के लिए सॉरी बोलते हुए वूजाए से हाथ मिलाता है, तो तब वूजाए ने भी अपना नाम बताते हुए हैजुन को सॉरी कहा। बाखा बताती है कि वूजाए का रूम नंबर 5 है, जस्ट मेरे रूम के बराबर में, इसलिए ये योलमू का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। पता है ये प्रो गोल्फ प्लेयर है जिसने कंपटीशन में 2nd प्लेस जीता। तो ये सुन हैजुन चिढ़कर कहता है कि अच्छा, पर मुझे शक्ल से लगा कि ये वॉलीबॉल प्लेयर है। और फिर बाखा को बाय कर वहाँ से जाने लगा। और फिर जब वो चला गया तो तब वूजाए बाखा को देख कहता है कि वैसे तुम आज काफ़ी डिफरेंट दिख रही हो। बाखा पूछती है मतलब, यानी कि मैं वेड लग रही हूँ? तो इस पर वो हंस के कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, यानी तुम बहुत ज़्यादा प्रेटी लग रही हो। तो ये सुन बाखा खुश होने लगी। जिन दोनों को दूर से हंसी मजाक करते हुए हैजुन भी देख रहा था, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं गया है। और फिर बोलता है कि माना नागवन एक गेस्ट हाउस है, मगर ये वूजाए बाखा के बिल्कुल बराबर वाले रूम में क्यों रहता है? यानी बाखा को इस अनजान पर इतना ट्रस्ट कैसे, जबकि एक लड़की को कभी किसी अनजान लड़के पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हैजुन बाखा को वूजाए के साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है। और बस फिर इसी जेलसी मोमेंट के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है।